आज मोहन कृति के 14वें ऑनलाइन कार्यक्रम में देशभक्ति काव्य धारा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस कार्यक्रम की आज की अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि जी हल्द्वानी से, और इसके मुख्य अतिथि श्री हेमंत बिष्ट जी खुरपाताल जिला नैनीताल, और विशिष्ट अतिथि श्री पूरनचंद कांडपाल जी दिल्ली से। इसमें उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और हमारे बीच में श्रीमती बीना भट्ट बड़सिलिया जी आज इस कार्यक्रम में कुछ ही देर में सरस्वती वंदना से अपनी रचना से इस कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगी। नंद किशोर जी इसमें गुजरात से जुड़े हैं, और एम जोशी हिमानी जी दीदी लखनऊ से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही हैं। चंपा दोसाद जी दिल्ली से, और साहित्यकार दिनेश भट्ट साहब वो पिथौरागढ़ से इसमें जुड़े हुए हैं, और बीना फुलेरा जी नैनीताल से, और प्रेमा भट्ट जी GGIC पाए की प्रधानाचार्य जी इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, और आदरणीय आकाश सारस्वत साहब इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, समग्र शिक्षा अभियान के उपनिदेशक महोदय। इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करने की कृपा करेंगे, और इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम निवेदन करते हैं। स्वागत है सर, अभिनंदन अभिनंदन। आज के इस महत्वपूर्ण 14वें कार्यक्रम में, जो कि देशभक्ति विशेषांक के रूप में है, इस कार्यक्रम की सम्मानित अध्यक्ष पुष्पलता जोशी जी पुष्पांजलि जी, मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मानित हमारे कर्मठ शिक्षकों में अग्रणी अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य श्री हेमंत बिष्ट जी, विशिष्ट अतिथि में सम्मानित श्री पूरनचंद्र कांडपाल जी के साथ साथ विभिन्न विद्वान साहित्यकारगण बीना जी, हिमानी जी, बीना फुलेरा जी, प्रिय प्रेमा के साथ साथ सभी सामान्य साहित्यकारगण, और इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी, इस कार्यक्रम के आधार बिंदु शिक्षाविद समाज सेवी श्री मोहन चंद्र जोशी जी। निश्चित रूप से देश सेवा का तो मौसम आ रहा है। 74 वर्ष हमारी आजादी को होने वाले हैं, 75वां वर्ष शुरू होने वाला है। तो निश्चित रूप से, और वैसे भी देखा जाए तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक लगभग आजादी का महोत्सव रहता ही है, भारत छोड़ो आंदोलन से लेके, और 15 अगस्त जब हमें आजादी मिली। देशभक्ति का कुछ लोग संकुचित अर्थ लगा लेते हैं कि जिस फौज में भर्ती हो जाओ देशभक्ति है, जबकि देशभक्ति से तात्पर्य है आप देश में कहीं भी रहें, अपने कार्य को मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से करें। किसान मेहनत से अपनी फसल उपजाएं, व्यापारी वर्ग उचित लाभांश के साथ बेहतर सामान उपभोक्ताओं को दें, कर्मचारी निष्ठा ईमानदारी से काम करें, अधिकारी निष्ठा ईमानदारी और समर्पण से कार्य करें, समाजसेवी समाज सेवा में निष्ठा से कार्य करें, और जो जिसका कार्य है वो अपने कार्य को ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और लगनशीलता के साथ करे। यही सबसे बड़ी देशभक्ति है, क्योंकि जब हम सब अपना अपना काम निष्ठा, ईमानदारी, कर्मठता से करेंगे, तभी हमारा समुदाय, हमारा देश सशक्त हो सकेगा, और जब हमारा देश सशक्त होगा तभी विश्व में हम बेहतर स्थिति में होंगे। देशभक्ति से परिपूर्ण कविताएं लगातार हमारे कवि करते रहे हैं। एक कवि ने कहा है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं निरा पशु और मृतक समान है। निश्चित रूप से अपने देश के प्रति, अपनी माटी के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति यदि हमें आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं। अपितु पशु भी अपने स्थान से बड़ा प्रेम करता है। नए स्थान पर जाकर कई दिन तक वो भोजन भी नहीं करता है। एक मूक पशु होने के बाद भी वो अपने स्थान से प्रेम करता है। तो हमें तो ईश्वर ने एक मानव जैसा महत्वपूर्ण जन्म दिया है, जिसमें हम खुद के लिए भी, अपनों के लिए भी, अपने लिए भी और सबके लिए भी कुछ ना कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं। इस आज देशभक्ति परिपूर्ण कार्यक्रम में सम्मानित सभी अतिथियों का, साहित्यकार गणों का आभार प्रकट करते हुए और अंत में अपने अमर शहीदों को, अमर बलिदानों को श्रद्धांजलि देते हुए, और यह मेरा मानना है, हमें आजादी किसी व्यक्ति विशेष, किसी दल विशेष की अनुकंपा से नहीं मिली, अपितु हजारों लाखों बलिदानों के बाद हमें ये स्वर्णिम आजादी मिली है। और अंत में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। भारत जय जन मन प्रफुल्ल तन, कण कण शुभ्र सुहाता, जय जय भारत माता। मंगल शुभम पावनी गंगा, विजयी विमल तिरंगा, स्वच्छ भारत लोक लुभावत, गावत गुण जन विज्ञाता, जय जय भारत माता। प्रबुद्ध भारत उन्नत हिमवत, पावन वेद उज्ज्वल अभिमत, शत शत कोटि कोटि नमन तव वंदित भारत माता, जय जय भारत माता। ज्ञानोन्नत नित बुद्ध भाव, विशुद्ध शुचि रुचिर स्वभाव, एक जहाँ एक हैं धर्म अनेकों, परहित रत ही निर्माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। मैं भारत माता को प्रणाम करूं और सरस्वती माता भ्रामरी मैया से मैं वंदना करूं और उनको यह प्रार्थना करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को निर्विघ्न समाप्त करेंगे, अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आज की सम्मानित अध्यक्ष दीदी पुष्पलता पुष्पांजलि जी और विशिष्ट अतिथि हमारे आज के पूर्णचंद कांडपाल साहब, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहता है और आपकी छत्र छाया में आज का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसकी शुरुआत में मैं सम्मान सहित आमंत्रित करता हूँ बीना भट्ट बड़सिलिया जी को इन पंक्तियों के साथ कि जन जन के मन सत्य हिंसा और भरा है प्यार, जय जय भारत वर्ष मेरा यह शीश तुझे उपहार, शीश तुझे उपहार। मैं स्वागत करता हूँ सभी श्रोताओं का, जुड़े हुए समस्त साहित्यकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए श्रीमती बीना भट्ट बड़सिलिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत करने की कृपा करेंगी। बड़सिलिया जी, स्वागत। बहुत आभार। और पावन पटल, और हम तो अब इस परिवार का हिस्सा हैं। आज का कार्यक्रम देशभक्ति के लिए, आज की कार्यक्रम की अध्यक्ष हमारी आदरणीय दीदी पुष्पलता दी, और मुख्य अतिथि हमारे हेमंत दाजू, और विशिष्ट अतिथि आदरणीय कांडपाल सर जो हमारे, वो उनका हमको सानिध्य मिलता। वो उच्च कोटि के साहित्यकार हैं, हिंदी और कुमाऊनी। उसके अलावा जो उनका ज्ञान इन दिनों जो हम लोगों को मुझे पता चला, मतलब मैं बहुत उनके सम्मान में, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग उनसे जुड़े हैं। और ये आपने हम लोगों को उनको मंच में हम लोगों को स्थान दिया उनके साथ, तो ये हमारा सौभाग्य है। और
सभी पदाधिकारियों को और मंच में आसीन सभी हिमानी दीदी को और नंद किशोर भैया, अशोक जोशी जी, सभी दिनेश भट्ट जी, आदरणीय हमारे दिनेश भट्ट जी और सारस्वत सर का तो हमेशा आशीर्वचन मिलता रहता है। बहुत आभार, सबका आभार प्रकट करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ एक माँ वाणी की वंदना से। तो शब्द पुष्प। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, स्वर सुर शब्द प्रवाह मुझे दो, शब्दों को गरिमामय कर दो, कंठ को मेरे सुर में भर दो, वाणी में सरस रस भर दो, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, शरण में अपनी सदा मां रखना, कलम में ज्ञान पुंज मां भरना, हितकारी तुम सुखकारी मां, अज्ञान मोह तिमिर को हरना, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, सकल सृष्टि को पावन कर दो, मनुज को मां विमल मति दो, जनमानस में स्नेह को भर दो, सद्बुद्धि विवेक का वर दो, मानवता का त्रास हरो मां, संयम सत्य धैर्य का वर दो, नयनों में उल्लास जगा दो, साहसशील हृदय मेरे भर दो, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, सुरसरी वैभवी मां, सुरसरी वैभवी मां। वाह शारदे वाह, को नमन जय करते जय हुए जय जय, बहुत सुंदर। स्वागत। अपनी रचना भी आप प्रस्तुत कर दीजिएगा। जी, स्वागत बहुत सुंदर, स्वागत। धन्यवाद। इसी के साथ एक 4 पंक्तियां मेरी प्रतिनिधि पंक्तियां हैं। ये चिराग दूर जलाइए जनाब, अपनी यादों के चिराग दूर जलाइए जनाब, ये वीर जवानों का हिंदुस्तान है, ये वीर जवानों का हिंदुस्तान है, वाशिंदे यहाँ ढेर हो जाते हैं, वाशिंदे यहाँ ढेर हो जाते हैं, मकबरों का क्या करें हम, मकबरों का क्या करें हम, यहाँ दिलों में शहीद बसाए जाते हैं, यहाँ दिल में शहीद बसाए जाते हैं। और मुझे लगता है कि देशभक्ति के लिए मेरे मन में जो है, मुझे लगता है कि जो अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उससे बड़ी देशभक्ति मेरे लिए नहीं हो सकती है। आइए आपको एक रचना आने वाला है, 15 अगस्त हमारा आज़ादी का पर्व आने वाला है, उस अवसर पे आप लोगों को एक रचना कि आज़ादी पर शब्द मेरे नहीं ठहरते मेरे पास, आज़ादी पर शब्द मेरे नहीं ठहरते मेरे पास, और उगलती शमशीरों पर करते हैं सदा आभास, तोड़ प्रतिबंध धरा का जब, तोड़ प्रतिबंध धरा का जब, उन्हें भगाया गया होगा, शत आयु वेग बल से दुश्मन को मार गिराया होगा, दिग्विजय समर्थ बढ़ता समक्ष, दिग्विजय समर्थ बढ़ता समक्ष, समर में स्फीत वक्ष होगा, भारत माता के वीर सपूतों ने विपुल अटल तेज आया होगा, रुद्रवदन सी अट्टहास करके, रुद्रवदन सी अट्टहास करके, पराक्रम की पराकाष्ठा तक, जब देश भावरण पर होगा, तब विजय भावना का बल आया होगा, सम्मुख समग्र को नभ भेदी से,
समग्र सम्मुख नभ को भेदी से बौछार ज्योतिर्मय लगी होगी। उस पल भारत माता पर, उस पल भारत माता पर नमन सफल मन कंपन होगा। खिंच गए होंगे दृगों के, खिंच गए होंगे दृगों में अद्भुत चमके होंगे नभ के तारे, चमके होंगे नभ के तारे। जब वीर सपूत की छाती पर खिंच गया ओज का कण होगा, खिंच गया ओज का कण होगा। कर सम्मुख पाद प्रहार उसे, कर सम्मुख पाद प्रहार उसे धरती पर चिर सुला दिया होगा। तब वंदे मातरम की जयकार पर, तब वंदे मातरम की जयकार पर मिट्टी का तिलक लगाया होगा, मिट्टी का तिलक लगाया होगा। जय हो, जय विचलित हो। नहीं होते योद्धा, विचलित नहीं होते योद्धा तब गौरव का गान निज गाया होगा। तोड़ प्रतिबंध धरा का जब उन्हें मार भगाया होगा, उन्हें मार भगाया होगा। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। सबका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक धन्यवाद में एक करना चाहूंगी कि हमारे बीच में आदरणीय प्रेमा भट्ट जी हमेशा जुड़ती हैं, और ऐसे अगर श्रोता, ऐसे दर्शक हमें मिले उनको साधुवाद देती हूँ, और वो हमेशा जुड़ती हैं, तो उनको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन। पटल आभार। अब अगले कवि के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि हमारे सबसे सयाने हैं यहाँ पर प्रकाशन पांडे सर हैं, कनखल हरिद्वार से। मैं उनको बधाई भी देता हूँ कि उनके नाती का आज बर्थडे भी है, तो मैं आराध्य को बधाई भी देता हूँ। आपको भी बधाई और शुभकामना, क्योंकि आप व्यस्त होंगे, आपने व्यस्त कार्यक्रम से आप यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं इस लाइनों से आपको स्वागत करता हूँ और बुलाता हूँ कि तीन तरफ से लहरें जिसकी बसती हैं सीमा पर, तीन तरफ से लहरें जिसकी बसती है सीमा पर, स्वच्छ धरा है पावन भू पर, नाज हमें उस माँ पर, नाज हमें उस माँ पर। मैं स्वागत करता हूँ प्रकाशन पांडे जी को। स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार सर, बधाई और अभिनंदन, स्वागत है। नमस्कार कांडपाल जी, नमस्कार जी, स्वागत स्वागत, बधाई बधाई। प्रणाम प्रणाम। व्यस्त हूँ, नाती का बर्थडे है, सब लोग बाहर बर्थडे सेलिब्रेट करने को इकट्ठा हो रहे हैं। बिल्कुल, नाती का बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यही सब स्वर्णाली जी, मैं आप लोगों को बता कि नाती का आज बर्थडे शुरू है, और जी स्वागत स्वागत। अतिथि कांडपाल जी बहुत आगे हैं, बशीला जी यहाँ उपस्थित दिख रही हैं। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता हूँ, और प्रणाम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कुछ पंक्तियाँ देशभक्ति की आंखों के सामने रख रहा हूँ। शीश मुकुट गिरिराज हिमालय, शीश मुकुट गिरिराज हिमालय, सिंधु विराज चरणन में, देवों की जो भूमि है पावन, तब करें संत बन कानन में। शीश मुकुट गिरिराज हिमालय, सिंधु विराज चरणन में, देवों की जो भूमि है पावन बन कानन। जिस धरती के गौरव गुणीजन, जिस देश के रक्षक वीर जवान, जिस धरती के गौरव गुणीजन, जिस देश के रक्षक है शान तिरंगा भारत की, एहसान तिरंगा भारत की, जो बसा सभी की अखियन में, एहसान तिरंगा
भारत की जो बसा सभी की अखियन में, शीश मुकुट गिरिराज हिमालय सिंधु विराजे चरणन में। सर्दी गर्मी और पतझड़ सी छह ऋतुएं जहाँ की शोभा है, सर्दी गर्मी और पतझड़ सी छह ऋतुएं जहाँ की शोभा है। जय जय शरद जय। हेमंत की बात ही क्या, और शरद हेमंत की बात ही क्या, हरियाली छा जाती सावन में। शरद हेमंत की बात ही क्या, हरियाली छा जाती सावन में। शीश मुकुट गिरिराज हिमालय सिंधु विराजे चरणन में। जिस देश की आजादी खातिर, जिस देश की आजादी खातिर थे किए नछावर प्राणों को, जिस देश की आजादी खातिर किए नौछावर प्राणों को, सरदार भगत नेता सुभाष, सरदार भगत नेता सुभाष जब कूद पड़े थे उस रण में। सरदार भगत नेता सुभाष जब कूद पड़े थे उस रण में। शीश मुकुट गिरिराज हिमालय सिंधु विराजे चरणन में। देवों की जो भूमि है पावन, तप करें संत वन कानन में। अंतिम पंक्तियां। बहुत सुंदर। स्वागत। सबका देश यही, मेरा भी संदेश यही, जो जन जन तक पहुंचाना है मेरा भी संदेश यही, जो जन जन तक पहुंचाना है। कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें हम, कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें, लिखें वंदे मातरम कण कण में। कर्तव्य पर डटे वाह, रहें, बहुत सुंदर। मातरम कण कण में लिखे मातरम कण कण में, लिखे वंदे मातरम कण कण में। शीश मुकुट गिरिराज हिमालय सिंधु विराजे, देवों की जो भूमि है पावन, देवों की जो भूमि है पावन, तप करें संत वन कानन में, तप करें संत वन कानन में, तप करें संत वन कानन में। जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ही वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जय हो जय हो जय।